जिन्ना जो है जैसे ही कोई स्टेटमेंट आता था कांग्रेस के खिलाफ, सीधा जो है नेहरू चिट्ठी लिखते थे, क्यों लिख रहे हो भैया। अयोध्या जो है मंदिर इतना बढ़िया बन गया, 500 साल की गुलामी खत्म हुई। आज तक गांधी परिवार से न सोनिया जी, न राहुल जी, न प्रियंका जी कोई गए हैं। आज देखिए कांग्रेस कितनी मूर्ख हो गई है। मैंने सुकुमार सेन के बारे में कहा। अब आप समझिए कि 1953 में एक एग्रीमेंट हुआ गवर्नर जनरल का। उस वक्त सूडान के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए जाते हैं उनको गवर्नर बोला गया। एक एग्रीमेंट है, आज मैं अभी ट्वीट करने वाला हूं। आप ये समझें कि उसके बारे में कह रहे हैं कि मुझे गवर्नर और एम्बेसडर के बारे में फर्क नहीं है। मूर्खता की पराकाष्ठा देखिए। 1960 में उसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन को बर्धमान यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया। कितने लोगों को पद्म भूषण दिया, आज मैंने ट्वीट किया है। आर.के. त्रिवेदी को गवर्नर बनाया, वी.एस. रमादेवी को गवर्नर बनाया, एम.एस. गिल जिसने सोनिया गांधी जी को बचाया वो मंत्री बने, टी.एन. शेषन उनका चुनाव लड़े और उन्होंने कहा कि मैं स्टाम्प मोहर हो जाता हूं जब मैं जाता हूं कमेटी में। 2010 में चीफ विजिलेंस कमिश्नर की नियुक्ति हुई। आप लोगों के जानकारी के लिए, थॉमस जिसके ऊपर की पामोलिन घोटाले का जो है बड़ा आरोप था, उस आरोपी को जो है सुषमा स्वराज जी लीडर ऑफ द अपोजिशन थी, उन्होंने विरोध दर्ज किया ऑन पेपर कि ये करप्ट आदमी है, इसको भ्रष्टाचार का मुखिया कैसे बनाओगे, सीबीसी का मुखिया कैसे बनाओगे। उसको इग्नोर कर दिया, बुलडोज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में केस चला, सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटाया। तो आप ये समझिए, उसी तरह से मैं आपको बताऊं कि एक सीबीआई के डायरेक्टर थे, उन्होंने बहुत जो है 2G में इन लोगों को पैसा कमवाया, उसको यूपीएससी का मेंबर बनाना चाहते थे। और सुषमा जी ने उस पेपर पर लिखा कि ही इज द मोस्ट करप्ट सीबीआई डायरेक्टर आई हैव एवर सीन। तो उसको जो है आप ये समझें कि उसको एनएचआरसी का मेंबर नहीं बना पाए, क्योंकि एनएचआरसी में होता था, उसको यूपीएससी का मेंबर बना दिया। और फाइनली उसी करप्शन में यूपीएससी के मेंबरशिप से उसको हटना पड़ा। अभी भी वो जिंदा है। ये कांग्रेस है भैया, ये चोरों की सरदार है, चोरों की पोटली है। इसलिए राहुल गांधी को कोई सीरियसली नहीं लेता, मुझे भी नहीं लगता कि कभी सीरियसली लेना चाहिए। मैंने तो वो लेटर रिसीव किए ना। आपको पता है कि सोनिया गांधी जी ने नेहरू मेमोरियल से सारी चिट्ठियां चोरी करके लेके गई हैं। लगातार नेहरू मेमोरियल लिख रहा है, नेहरू जी की चिट्ठियां वो नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये जो राइटर है, इस राइटर ने 2007-8 में बुक लिखा था, इसीलिए वो नेहरू मेमोरियल में जो लेटर थे, तो जिन्ना जो है जैसे ही कोई स्टेटमेंट आता था कांग्रेस के खिलाफ, सीधा जो है नेहरू चिट्ठी लिखते थे, क्यों लिख रहे हो भैया। और उसी तरह से यदि नेहरू जी जिन्ना के खिलाफ लिखते थे तो जिन्ना जो है लिखते थे। उसी तरह मुस्लिम लीग का जो मेन आदमी था फजलुल हक, उसके लिए भी इसी तरह की बातें हैं। मैंने तो सारी चिट्ठी कही, कौन पेपर जो है मैं डाल देता हूं। और उसके बाद आपको बताया कि सैटेनिक वर्सेस कहां लिखा गया, हमारे यहाँ के मुसलमानों से क्या मतलब था। सब अब पूरी दुनिया ने जो उसको फ्री कर दिया, लेकिन हमारे यहाँ बैन कर दिया, साहबानों बैन कर दिया। मैंने ये कहा कि सोमनाथ जो है, आज तक सोमनाथ जो है नहीं गए ये लोग, पूरे परिवार के लोग। उस वक्त भी आपको पता है कि राजेंद्र बाबू को अभी विरोध किया, सरदार पटेल का भी विरोध किया। अयोध्या जो है मंदिर इतना बढ़िया बन गया, 500 साल की गुलामी खत्म हुई। आज तक गांधी परिवार से न सोनिया जी, न राहुल जी, न प्रियंका जी कोई गए हैं। तो इनको किसी में आस्था नहीं है, उनको केवल मुस्लिम वोट बैंक में आस्था है। और एसआईआर का जो विरोध है बंगाल में, जो मैंने बताया, चाहे मालदा हो, मुर्शिदाबाद हो, दिनाजपुर हो, चाहे 24 परगना हो, चाहे मेदिनीपुर हो, चाहे कोलकाता हो, जिस तरह से मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ा है, वो 1907 से लेकर 1947 तक जो भारत की स्थिति थी, जिसमें कांग्रेस मुस्लिम परस्त राजनीति कर रही थी, आज भी वही कर रही है। और एसआईआर और ईवीएम का विरोध इसी कारण से हो रहा है।